हमारे देश में जब भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स ही सुरक्षित नहीं हैं, तो हम जैसे आम इंसानों की सुरक्षा तो भगवान भरोसे ही है। एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलता है, पुलिस पहले इसको आत्महत्या बताती है, फिर परिवार को शव देखने में 3 घंटे का इंतजार कराया जाता है और फिर पुलिस इस मामले को सेटल करने के लिए बोलती है। नमस्कार, कपिल पांडे नाम है हमारा और आज हम बात कर रहे हैं निर्भया से मिलती जुलती एक और लड़की के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जिसका पहले रेप किया जाता है और फिर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जिसके विरोध में देश भर में लगभग 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 12 अगस्त 2024 को हड़ताल की। इस हड़ताल का असर देश के अलग अलग हिस्से में देखने को मिला। रेजिडेंट डॉक्टर्स की एक फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स, जिसने 12 अगस्त 2024 को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, जिसका असर दिल्ली, लखनऊ, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ सहित देश के अलग अलग शहरों में देखने को मिला। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स क्या होते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स वो होते हैं जो किसी मेडिकल एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग ले रहे हों या चिकित्सा की शुरुआती पढ़ाई पूरी कर चुके हों, यानी MBBS की डिग्री पा चुके हों। इसके बाद वो चिकित्सा के किसी एक क्षेत्र में पारंगत होने के लिए पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के दौरान ये मेडिकल कॉलेज परिसर में ही रहते हैं और अस्पताल में अपनी सेवाएं भी देते हैं। ये हड़ताल सिर्फ 12 अगस्त तक के लिए ही सीमित नहीं रही। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में और महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में 13 अगस्त 2024 से अनिश्चित काल तक के लिए OPD सेवाएं, नॉन इमरजेंसी सेवाएं स्थगित हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सर्वेश पांडे ने कहा कि जब तक हमें डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। हमने जो अपना कल प्रेस रिलीज किया था कि हमारी जो डिमांड है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बच्चे बैठे हैं उनकी सारी डिमांड माननी चाहिए। उसमें हमारा था प्रिंसिपल का रिमूवल इमीडिएट इफेक्ट से, CBI इंक्वायरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसकी कमेटी बननी चाहिए। बाकी हर जगह CCTV कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड ये सब होने चाहिए। तो ये हमने मांग ली है। जब तक इसका रिटर्न एश्योरेंस या प्रेस रिलीज नहीं होगा तब तक हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। चाहे दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स हो या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेजेस हों, सबने 13 अगस्त से अनिश्चित काल तक के लिए अपनी OPD सेवाएं अर्थात नॉन इमरजेंसी सेवाएं स्थायी रूप से बंद रखी। इस बीच आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार रेजिडेंट डॉक्टर्स मांग किस चीज़ की कर रहे हैं। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है कि पीड़िता के परिवार को न्याय मिले और मुआवजा दिया जाए, मामले के CBI फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच हो और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुआयना किया जाए। इस घटना में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई हो। अब चूंकि ये पूरा मामला एक महिला से जुड़ा हुआ है और ये घटना नाइट शिफ्ट में हुई है, तो ऐसे में महिला डॉक्टर्स का रोज देखा जा सकता है। अस्पताल में हुआ है रेप, अस्पताल में हुआ है रेप। सबसे पहले तो सर हमारी डिमांड है CBI इंक्वायरी इस पूरे जो भी हादसा हुआ है, जो भी हमारे सेकेंड ईयर PG रेजिडेंट के साथ हुआ है आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर। दूसरी चीज हम चाहते हैं कि उनके जो माँ बाप है उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिला जाए, क्योंकि उनके साथ जो बीती है वो तो हम और आप दोनों नहीं समझ सकते हैं। तीसरी चीज हम चाहते हैं कि जो इनके प्रिंसिपल है इनका रिजिग्नेशन हो और हम चाहते हैं कि बेटर सेफ्टी प्रोविजन यहाँ पे हमें मिले और फीमेल सेफ्टी को देखकर और CCTV और ये सब इंस्टॉल हो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि जब हम रात में नाइट ड्यूटी करते हैं तो उस टाइम पे हमें सेफ फील हो। 3 मेन डिमांड से एक तो ये कि CBI को ये मामला दे दिया तुरंत, ताकि निष्पक्षता से इसकी जांच हो सके, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट शायद इस मामले को ढकना चाह रही है। और दूसरी मांग ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन का एक्ट है, इनफैक्ट सिर्फ डॉक्टर्स के ही नहीं पूरे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी का मामला है, तो वो तुरंत लागू। अब आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है कि कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट एक महिला ट्रेनी डॉक्टर अपने 2 साथी के साथ रात को करीब 2 बजे डिनर करके सेमिनार हॉल में जाती है, जहां पे पढ़ाई के दौरान उसको नींद लग जाती है और वो वहीं सो जाती है। उसके साथी डॉक्टर ने रात को 3 बजे उसको शांति से सोते हुए देखा और उसको परेशान न करते हुए वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अगले दिन सुबह 6 बजे उसका शव अर्धनग्न हालात में सेमिनार हॉल में पाया जाता है, जिसके बाद से पूरे कॉलेज में और पूरे देश में हंगामा मच जाता है।
मौके पर पहुंची कोलकाता पुलिस ने फौरन ही शव को हिरासत में लिया और कथित तौर पे कोलकाता पुलिस पे आरोप लगते हैं कि कोलकाता पुलिस ने इस पूरे मामले को दबाने का भरपूर प्रयास किया। पुलिस ने फौरन ही पीड़िता के परिवार को फोन के माध्यम से सूचित किया कि आपकी बेटी बीमार थी और उसने आत्महत्या कर ली है। ये सुनने के बाद स्तब्ध परिवार फौरन ही हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर उसको अपनी मृतक बेटी से मिलने के लिए 3 घंटे पुलिस से जिरह करनी पड़ी और इंतजार करना पड़ा। पीड़िता के परिवार ने कोलकाता पुलिस के ऊपर एक संगीन आरोप लगाते हुए ये कहा कि पुलिस ने उनको इस मामले को सेटल करने के लिए दबाव बनाया। ये पूरा मामला जब मीडिया और देश भर में उछला तो फौरन ही पश्चिम बंगाल की ममता सरकार हरकत में आई और उसने तुरंत ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया। वहीं राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट ने भी 3 लोगों का जांच पैनल बनाया है। इस पूरे मामले को बंगाल की विपक्षी पार्टी भाजपा ने बड़े ही जोरदार तरीके से उठाया और कोलकाता पुलिस के ऊपर ये संगीन आरोप लगाए कि वो ममता बनर्जी के भतीजे को बचाने का भरपूर प्रयास कर रही है। बंगाल में जो घटना यंग PG स्टूडेंट महिला के साथ हुई है वह सच में दिल दहला देने वाली और दुनिया को, देश को झकझोर देने वाली घटना है। मैं इसकी निंदा भी करता हूं, इसकी भर्त्सना भी करता हूं और बहुत दुख व्यक्त करता हूं कि ऐसी अमानवीय घटना घटी है। मैं यह भी कहूंगा कि मेरे शब्द कम पड़ते हैं कि जिस तरीके की घटना घटी और जिस तरीके से सरकार ने इसको छुपाने की कोशिश की है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इसी बीच राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि पीड़िता मेरी बेटी जैसी थी और ये सब होने के बाद अब उनकी इच्छा इस पद पर बने रहने की नहीं करती है। वहीं कॉलेज के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय विशिष्ट को ममता सरकार ने उनके पद से हटा दिया है। CCTV फुटेज के आधार पर कोलकाता पुलिस ने उन्हीं के एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि संजय रॉय को लगभग 3 बजे ब्लूटूथ लगाकर हॉस्पिटल परिसर में जाते हुए देखा जाता है और जब वो बाहर आता है तो उसके पास वो ब्लूटूथ नहीं होता है और वो ब्लूटूथ मौकाए वारदात पर बरामद होता है, जिसके बाद संजय रॉय को हिरासत में लिया जाता है और उसके खिलाफ IPC की धारा 103(1) यानी कि हत्या, धारा 64 यानी कि बलात्कार के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच जारी है। कोलकाता पुलिस की इस गिरफ्तारी पर बंगाल की विपक्षी पार्टी भाजपा सवाल खड़ी करती है और कहती है कि संजय रॉय को एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है और मुख्य आरोपी को अभी भी बचाया जा रहा है। क्या हो रहा है? एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई। और वहां क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा क्या? मेरे पास सब है कि जो कमेटी बने उसमें साइकियाट्रिस्ट भी हैं। वहां के डॉक्टर कह रहे हैं कि वो रात में आराम करने क्यों गई थी ऊपर में, तो 2 बजे अगर किसी का शिफ्ट खत्म होगा तो जाएंगे नहीं क्या? हमारा आरोप है कि कुछ TMC के समर्थकों को भी डाल दिया गया है उस कमेटी में और किसी को पकड़ करके खड़ा किया गया है, वो NGO एक्टिविस्ट है। वहीं पीड़िता के परिवार ने भी गैंगरेप की आशंका जाहिर की है। अब ये पूरा मामला CBI के पास है और हम ये उम्मीद करते हैं कि CBI इस पूरे मामले की निष्पक्ष होकर के जांच करेगी। इस पूरे मामले से संबंधित कई याचिकाएं कोलकाता हाई कोर्ट में डाली गई थी, जिसमें से एक याचिका पीड़िता के मां बाप की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस TS शिवगणम और जस्टिस हिरण्यमय भट्टाचार्य की बेंच ने राज्य पुलिस को फटकार लगाई और इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र की एजेंसी CBI को काम पर लगाया और साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 3 अहम टिप्पणियां की। पुलिस ने कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप से पूछताछ क्यों नहीं की, जबकि साफ है कि जांच में अभी बहुत सारी कड़ियां नहीं जुड़ी हैं। जब डॉक्टर घोष ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया तो उन्हें इस्तीफे के तुरंत बाद दूसरे मेडिकल कॉलेज में कैसे नियुक्त कर दिया गया? सरकार को चाहिए डॉक्टर घोष को लंबी छुट्टी पर भेजे। उनको महिला ट्रेनी डॉक्टर की मौत से कुछ खासा असर नहीं पड़ा है, उन्हें अब कहीं काम करने की जरूरत नहीं। अब डॉक्टर घोष की नई नियुक्ति की बात उठी है तो आपको बता दें कि डॉक्टर संदीप घोष को 12 अगस्त के इस्तीफे के बाद तुरंत ही कोलकाता मेडिकल कॉलेज में फिर से प्रिंसिपल पद पे नियुक्त कर लिया गया है। अब कोलकाता हाईकोर्ट की इस वर्डिक्ट को सुनने के बाद तो ये बात एकदम साफ हो चुकी है कि राज्य सरकार एवं राज्य पुलिस दोनों ही
इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं उनको बचाने का प्रयास कर रही थी। ऐसे में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को नए कानून बनाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे जीवन को बचाने में डॉक्टर्स एक अहम भूमिका निभाते हैं और जब डॉक्टर्स ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारी सुरक्षा किनके हाथों में होगी। ऐसे में मेरी केंद्र सरकार से ये विनती है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नए और कड़े कानून बनाए जाएं, जिससे कि इस तरह का अपराध करने के पहले कोई भी अपराधी 10 बार सोचे। और इस पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।